Welcome back to my every viewer to Commerce Education Hub. Today, in my class of BCom final year in the part of economics, we are going to unlock an important topic, and that is known as international marketing. It is also known as global marketing. To satisfy international needs, requirements, and to promote the business of any domestic nation, we need to do एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, आयात व निर्यात दोनों की आवश्यकता पड़ती है हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए. ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस, यू कैन से इंटरनेशनल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग, विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग, प्राइसिंग, promotion and exchange of ideas, goods and services. We can say it as planning, pricing, promotion and exchange of ideas, goods and services internationally, or you can say it globally. Okay, वस्तु व उसकी सेवाएं तो ठीक है, goods and services, but what are these ideas? Ideas basically are in situation of war, any pandemic or any natural calamity. जब भी किसी भी देश में ऐसी कोई आपदा विपदा आती है, तो ऐसे केसेस में आपका WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं ये मिलकर के हेल्प आउट करेंगी एंड दे विल प्रोवाइड देम आइडियाज, दे विल प्रोवाइड देम गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, वस्तु व उसकी सेवाओं को ही आयात व निर्यात किया जाता है. ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में आज हमारे एक्सपोर्ट्स कई गुना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आवर इम्पोर्ट्स. ओके, to satisfy international needs and to satisfy domestic nations needs, we need to do exports and imports. अब ये जो आपके export and imports हमेशा इन आयात व निर्यात के साथ में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही इन्वॉल्व हो पाती है. वाई? बिकॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, यहाँ फाइनेंसर्स चाहिए, इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, क्रेडिट आपको लेना पड़ता है बैंकिंग और आपके फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट से. सो ग्लोबली इफ वी टॉक, ए प्रोडक्ट विथ अ हाई क्वालिटी, हाई क्वांटिटी एंड अ वैल्यूएबल प्राइस नीड्स टू बी मेड लॉन्च्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट. फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में हमारे पास नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय के तीन स्रोत. देयर आर 3 मोड्स ऑफ अर्निंग नेशनल इनकम, और टू यू कैन से जनरेट नेशनल इनकम, एंड दे आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, along with that taxes, okay, along with that travel and tourism sector. ये 3 आपके कह लीजिए मोड्स हैं जिनसे हम अपनी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को जनरेट कर रहे हैं. ओके, so in that case foreign exchange, विदेशी विनिमय हमारे लिए मेन फैक्टर हो जाता है. क्लियर? अब हम इंटरनेशनली अगर बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखने पड़ते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और यू कैन से सम काइंड ऑफ फीचर्स विच नीड टू बी स्टडीड अलॉन्ग विद द सेम. ओके, सो अब हम देखते हैं इसके कुछ features. Okay, the first one is earning, FE, which stands for foreign exchange. Okay, अब अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हम अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, ओके, सो यहाँ पर आपके फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है. वो एक्सपोर्ट्स ज़रूरी नहीं है कि एक लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए है. अगर हमारे प्रोडक्ट के साथ में एक अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस जुड़ी हुई है तो इंटरनेशनली हमारा गुडविल मेंटेन रहता है एक स्टैटिक लेवल तक, और हमारे प्रोडक्ट को और भी डिमांड क्रिएट हो जाती है इंटरनेशनल लेवल में.
सो हमारी जो कैपेसिटी होती है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने की वो इंक्रीज हो जाती है और हमारे नेशनल इनकम में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखता है। द सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है। वाई? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज मेक्स अस हैव अ वास्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमी में एक ग्रोथ आ जाता है, जीडीपी इंक्रीज होने लग जाती है, नेशनल इनकम में एक वृद्धि आपको दिखने को मिलती है। क्लियर? अच्छा, अब आता है आपका इट कंटेन्स हाई रिस्क। It contains high risk. Why? Because we need to travel to a longer route by the means of waterways or by the means of airways, which involves high risk. Storm है, tides है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप कहिए नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जो आती हैं जिनसे टाइमली हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पाते हैं उन नेशंस के पास तक, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वाई? बिकॉज पेमेंट एडवांस में आपके पास आ चुका है, डिलीवरी शुड बी मेड टाइमली। सो एक रिस्क फैक्टर आता है। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर कंटेनर शिप से अगर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके पास में प्लास्टिक गुड्स हैं, फूड आइटम्स हैं या पेरिशेबल गुड्स हैं जिन्हें टाइमली आपको रीच आउट करवाना है, ठीक है। सो बहुत सारा रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है। वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर एक हाई लेवल का किया है, हायर अमाउंट का किया हुआ है, पेमेंट्स यहाँ पर लार्जर अमाउंट्स के होने हैं और गुड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी आपको फोकस करना होता है। सो रिस्क फैक्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे इंक्रीज होता है। ओके, अच्छा, अब आता है आपका फोर्थ वन, पॉलिटिकल रिलेशंस, राजनीतिक संबंध। It is not it is not a kind of compensation that in a country which like India, if we are making our exports to such a country for which we are not having a good political relationship, अगर हमारे उनसे अच्छे राजनीतिक संबंध नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं करें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारे वो राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं होना एक अलग बात है, बट बहुत बुरे होना एक दूसरी बात है। सो इन अ स्टेटस और इन अ कैटेगरी इन विच वी स्टैंड दैट वी आर हैविंग अ गुड पॉलिटिकल रिलेशन, अगर हमारे अच्छे संबंध हैं राजनीतिक, या फिर आप कह सकते हैं कि डाउन भी हैं, अगर ना उतने अच्छे तो आप कह लीजिए कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन भी नहीं आती, तो पॉलिटिकल रिलेशंस भी हमें देखना पड़ता है। ओके, सो अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, अब ग्लोबली इनके साथ में जल्दी कोई एक्सपोर्ट्स भी नहीं कर रहा है और जल्दी कोई इम्पोर्ट्स भी नहीं कर रहा है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ रीजंस, ठीक है। सो इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें देखी जा रही है, तो वही यहाँ पर भी आता है पॉलिटिकल रिलेशन। अगर वॉर की सिचुएशन आ गई, हाँ, तो हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स बंद हो जाते हैं, आत्मनिर्वात दोनों को पर प्रतिबंध लग जाता है। ओके, सो दिस वॉज द पॉइंट रिगार्डिंग दी पॉलिटिकल रिलेशंस। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर फैक्टर, which is the fifth one. Increase in employment. रोजगार मुहैया कराने के लिए आप कह लीजिए स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स को इंटरनेशनल मार्केटिंग और यू कैन से ग्लोबल मार्केटिंग इन विच वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ बिजनेस, जिसमें हम एक ऐसे प्रकार का व्यापार कर रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, हर एक देश की, वहाँ की ग्राहकों की डिमांड की सप्लाई करके हम वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल अगर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को दे रहे हैं। वाई? बिकॉज इन लार्जर अमाउंट के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की हमारे पास लार्जर प्लांट लेआउट होता है, सेटअप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि एमएनसीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही कर सकती है। वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? एम्प्लॉयमेंट। और जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें करने पर द लास्ट वन इज दैट हायर प्रॉफिट। अगर सब कुछ सही चल रहा हो, ठीक है, एज पर द एम्स, एज पर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एज पर द नॉर्म्स दैट वी हैव प्री डिसाइडेड विद आवर गवर्नमेंट, देन इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अर्न हायर प्रॉफिट। हमारे लिए ज़्यादा मुनाफा कमाना आसान हो जाता है जब हम अपनी सरकार के साथ तालमेल बैठा करके वैसे ही काम करते हैं जैसे इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में किया जाना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज अ introduction given to the topic of international marketing. Hope you would have understood it better.
kindly study the same from your book. Thank you.